रोग कौन से इस ककड़ी में आ रहे हैं और उनका लक्षण क्या है और किसान साथी उनको कैसे कंट्रोल करें। स्टार्टिंग में जैसे ही फ्लोरिंग स्टार्ट होती है जी। उस समय ये सफेद मच्छर हो जाते हैं। सफेद मच्छर से क्या है कि धीरे 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 ये बॉडी बिल्कुल वायरस बोलते हैं उसको, वायरस आ गया। जो बेल वाली फसलें होती है उनमें एक फ्रूट फ्लाई की भी समस्या रहती है। फ्रूट फ्लाई एक छोटी सी मक्खी जैसी फ्लाई आती है जो आपकी फल पे डंक मारती है और फल का जो स्थिति है ये हो जाती है। अगर आपके खेत में फ्लोरिंग अच्छी आ रही है, फ्लोरिंग सेट नहीं हो रही है, फूल गिर रहे हैं, तो आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं और जमीन के अंदर भी डाल सकते हैं। अच्छा मालीराम जी, आपकी ककड़ी का खेत है, स्वस्थ है, पर बहुत से किसान साथी है ककड़ी की खेती पहली बार लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इसमें रोगों की समस्या आएगी। तो रोग कौन से इस ककड़ी में आ रहे हैं और उनका लक्षण क्या है और किसान साथी उनको कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में भी हमारे किसान साथियों को बता दे, ताकि आपके अनुभवों का लाभ उन किसान साथियों को विशेषतः मिल सके जो पहली बार ककड़ी की खेती करना चाह रहे हैं या जो ककड़ी की खेती के बारे में कम जानकारी रखते हैं। देखो इसमें रोग 3 आते हैं ज्यादातर। जी। पहला रोग आता है सफेद मच्छर। सफेद मच्छर का? सफेद मच्छर वो इसमें क्या है, पत्ते के नीचे स्टार्टिंग में जैसे ही फ्लोरिंग स्टार्ट होती है उस समय ये सफेद मच्छर हो जाते हैं। इसमें जैसे आप किसान साथी देख सकते हैं सफेद सफेद से धब्बे से हल्के हल्के हो रखे हैं। तो इसमें सफेद मच्छर से क्या दिक्कत रहेगी? इसमें सफेद मच्छर से क्या है कि धीरे धीरे ये बॉडी बिल्कुल वायरस बोलते हैं उसको, वायरस आ गया। अच्छा, इसके लार्वा से वायरस फैलेगा और आपकी जो पौधा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान साथी क्या उपचार अपनाएं? इसके नियंत्रण के लिए हम हल्का डोज लेके आते हैं। कौन सी दवाई डालें इसमें? लांसर गोल्ड के नाम से आता है इसमें। अच्छा, लांसर गोल्ड। किसान साथी ध्यान दे, मालीराम जी कह रहे हैं कि भाई जो आपका सफेद मच्छर है जो उससे वायरस वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप लांसर गोल्ड नाम से कोई दवाई बता रहे हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसमें कौन से केमिकल या टेक्निकल आते हैं हमारे किसान साथियों को बता दीजिए ताकि। इसमें एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड आती है। अच्छा, एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड आती है। मच्छर बिल्कुल पूरे मच्छर ही खत्म हो जाएंगे इसमें। अच्छा, जो मच्छर खत्म हो जाएंगे, लार्वा खत्म हो जाएगा, तो वायरस की समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, आगे दूसरा रोग कौन सा बता रहे हैं आप? दूसरा रोग इसमें आता है कि जैसे कोई बरसात हो रही है जी, उस ओस से ज्यादा होता है। अच्छा, ये रात को ओस पड़ती है ना, जी जी, उससे ज्यादा होता है। ये डाउन मिल्ड आ जाता है, फंगस आ जाता है, फंगीसाइड फंगस बोलते हैं उसको। अच्छा, डाउन मिल्ड आ जाता है, तो इसके लक्षण क्या है? ये पत्ते के चारों तरफ काले काले हो जाते हैं, पत्ते झड़ने लग जाते हैं। अच्छा, पत्ते काले हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। इसमें कोई ऐसा पत्ता दिख रहा है आपको जिसका लक्षण हम किसान साथियों को बता सकें? देखो अभी तो इसमें तो है नहीं। बिल्कुल, आपके खेत में तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो किसान साथी ध्यान दें, मालीराम जी का कहना है कि बरसात के दिनों में या बरसात के दिनों के बाद में जब ज्यादा ओस गिरती है और दिन में धूप खिलती है, तो उससे आपकी डाउन मिल्ड रोग आता है जिसमें पत्ते धीरे धीरे स्पॉट बन के खराब होने लगते हैं। तो इसके उपचार के लिए किसान साथी क्या? इसके उपचार के लिए हम इस हर स्प्रे जैसे भी कोई स्प्रे करते हैं। अच्छा, कोई भी स्प्रे करें? कीटनाशक स्प्रे करते हैं। जी जी। तो उस समय जैसे लांसर गोल्ड का स्प्रे करते हैं। जी जी। तो उसके साथ में मेटालेक्स मैंकोजेब ले लेते हैं। मेटालेक्स मैंकोजेब ले लेते हैं, जो फंजीसाइड आता है वो ले लेते हैं। उससे ये कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा, इसके अलावा और कोई? तीसरा रोग ये आता है इसमें, जैसे कोई खेत में पेड़ हो या फिर ज्यादा यूरिया दे दिया हो। अच्छा, या ओस आ रही है, ज्यादा बरसात हो रही है एक दो दिन से, उस समय क्या जैसे मौसम खुलेगा ओस आ रही है जी। ज्यादातर तो यूरिया और पेड़ की वजह से आता है। अच्छा, जहाँ छाया में अपनी फसल होती है। हाँ। अच्छा, कौन सा रोग आता है? तो उसमें वो आता है छाछा रोग आता है। यानी छाछ के जो धब्बे होते हैं ना, छाछ अपन कहीं गिराए और उसके धब्बे बन जाते हैं, वैसे पत्ते के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, पत्ता धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, पत्ते भोजन बनाना बंद कर देते हैं और आपकी जो बेल है, आपका जो पौधा है, उसका विकास, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उससे जो प्रोडक्शन की स्थिति है वो प्रभावित हो जाती है, रुक जाती है। वहीं जैसे छाछा आ गया, अच्छा, आने से वहीं पर बाड़ी रुक जाएगी। बाड़ी रुक जाएगी, जिस पेड़ में आ जाएगा जी, उसी पेड़ वो पेड़ वहीं रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या अपनाए किसान साथी? इसके लिए हम निमरोड लेके आते हैं। अच्छा, निमरोड एक दवाई का नाम है। तो इसमें कौन सा कोई टेक्निकल वगैरह आपको याद है? टेक्निकल याद नहीं है उसका मेरे को। हाँ, तो किसान साथी ध्यान दे, निमरोड के नाम से हम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जानकारी दे देंगे। तो इसके स्प्रे से क्या आपका जो छाछा रोग है उसका सिंगल स्प्रे होता है। अच्छा, केवल अकेले का निमरोड का? किसान साथी इसको भी ध्यान रखे, आप फंजीसाइड या कीटनाशक के साथ न डालिए, केवल जो मालीराम जी बता रहे हैं निमरोड, उसका केवल अकेले का स्प्रे करे ताकि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट आपकी फसल के ऊपर न हो। मालीराम जी, इसके अलावा और कोई रोगों की स्थिति इसमें या कोई कीटों की स्थिति जो अपनी फसल को खराब करे? देखो खराब तो यही करती है, जैसे फ्रूट बन रहा है, फ्रूट बनने के वो
फ्रूट फ्लाई चालू हो जाती है। अच्छा, फ्रूट फ्लाई आती है। फ्रूट फ्लाई आती है जी। तो वो डंक मार जाती है, डंक मारने से वो पेड़ वो कैसे जैसे वो फल लगेगा। अच्छा, और फल में क्या है कि इस प्रकार समस्या हो जाएगी। जैसे किसान साथी डंक मार दी को फ्रूट दिखाए। ये मालीराम जी का कहना है कि जो बेल वाली फसलें होती है उनमें एक फ्रूट फ्लाई की भी समस्या रहती है। फ्रूट फ्लाई एक छोटी सी मक्खी जैसी फ्लाई आती है जो आपकी फल पे डंक मारती है और फल का जो स्थिति है ये हो जाती है, छोटे से पेड़ फल का पे विकास रुक जाता है, अंदर से फल खराब हो जाता है और आगे की बढ़वार रुक जाती है इसकी। हाँ। तो इसके लिए किसान साथी क्या उपचार करें? देखो फ्रूट फ्लाई मरती तो है नहीं किसी से भी। अच्छा, मरती नहीं है। कम ये दुकानदार जैसे ये ले जाओ, ये ले जाओ, कोई ठीक। देने की जरूरत नहीं जी है। जी। और इसके लिए गंदी सबसे बड़ी है गंद हाँ। क्या क्या करें इसके लिए? इसके लिए एक टाटा की आती है या तो एक रोगोर को नाम से आती है। अच्छा, रोगुर नाम तो से उसकी आती है। गंध रहती है 10-15 दिन, उस गंध से वो नहीं आती है अच्छा fruit अच्छा। fly। और एक वो जैसे ट्रैप लगाते हैं ना, अच्छा, ट्रैप बॉक्स लगाते ट्रैप हैं। बॉक्स, वो जी जी। ट्रैप बॉक्स लगा दो, अच्छा, उससे भी ये उससे कंट्रोल हो कंट्रोल जाएगी। हो जाएगी। तो उसके गंध से क्या है वो उसमें चली जाएगी सारी। अच्छा, जो उसमें ट्रैप हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। हाँ किसान साथी ध्यान दे, हमने पहले भी आपके लिए ककड़ी के खेत से ही एक वीडियो बनाया था जिसमें फेरामोन ट्रैप के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वो काम करता है। इसके लिए आप आई बटन पर जाकर भी इसकी फेरामोन ट्रैप की जो प्रक्रिया है, इसके जो फायदे हैं आप जान सकते हैं। तो इन विधियों से आप ककड़ी में जो आपके रोग आ रहे हैं, जो कीट आ रहे हैं, उनका आप अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। अच्छा मालीराम जी, हमने जैसे ककड़ी की तुड़ाई स्टार्ट कर दी, तुड़ाई के बाद ये बताइए जैसे फल टूट रहे हैं तो पौधे में निरंतर ग्रोथ बनी रहे, फल अच्छे आए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो इसके लिए कोई न्यूट्रिशंस वगैरह अपन को डालने हैं? जी। क्या न्यूट्रिशंस डालें इसमें क्या है किसान? जैसे पहले सबसे पहले 19-19 मिक डालने के बाद में। अच्छा, 19-19 मिक तो जो फल आ रहे हैं उससे पहले अपने को डालना है। हाँ उससे पहले फल आ गए, फल की तुड़ाई स्टार्ट हो गई, उस समय अपन क्या डालें इसमें? उसमें फल तुड़ाई के समय जैसे फ्लोरिंग स्टार्ट हो रही है जी। उस समय आप 52-34 देखते, 0-52-34 होता है। अच्छा, 0-52-34 क्या? फ्लोरिंग ज्यादा आती है। अच्छा, फ्लोरिंग अच्छी हाँ, आती है। फ्लोरिंग अच्छी रहती है। अच्छा। और फिर बाद में जैसे मैग्नीशियम अच्छा, मैग्नीशियम और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बस इसमें ये अपन एक कटा हम तो मैग्नीशियम लेके आते हैं अच्छा अच्छा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैग लेके आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। उसको एक बार न्यूट्रिशन बैग दे देते हैं, एक अच्छा। बार ये वो दे देते हैं, मैग्नीशियम दे देते तो हैं। इससे इसकी जो आपकी ककड़ी है इसकी माल बढ़वार अच्छी बराबर रहती है, निरंतर लगेगा। माल बराबर उतरता रहता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं मैग्नीशियम या न्यूट्रिशंस देते हैं, इनकी कमी अगर अपनी फसल में हो रही है तो इसकी जानकारी अपने को लक्षण क्या दिखेंगे किसान साथी की भाई इसकी देखो पूर्ति करें? जैसे न्यूट्रिशन की कमी होगी खेत में जी। तो ये बाड़ी बिल्कुल फिर धीरे 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 पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा। और वो मैग्नीशियम की कमी से पत्तों में ऊपर से यानी कि पीलापन हो जाएगा। पीलापन हमारे किसान साथियों को दिखाएंगे इसमें? ये देखो किसान साथी, ये देखो जैसे किसान साथियों को दिखाएं। ये मालीराम जी कह रहे हैं कि भाई मैग्नीशियम की जब आपकी फसल में कमी हो जाती है तो इस पे हल्के हरे हरे से पीले पीले से स्पॉट स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपकी फसल में भी ऐसी कोई समस्या दिखे तो आप उसमें मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करें ताकि आपकी जो फसल है, आपकी जो ककड़ी की पैदावार है वो कंटिन्यू बनी रहे। मालीराम जी, जैसे अपने बेल वाली फसलें होती हैं फ्लोरिंग बहुत आती है, पर फ्लोरिंग के बराबर उसमें ककड़ी या कोई भी अपने फसल है वो उत्पादन नहीं दे पाती। तो अब अपनी जो फ्लोरिंग है वो अच्छे से सेट हो, अच्छे से उत्पादन दे, तो इसकी फ्लोरिंग को सेट करने के लिए कोई दवाई वगैरह या इसमें डालने की जरूरत पड़ेगी क्या? डालते हैं क्या डाले इसमें किसान? दवाई डालने की कोई जरूरत नहीं है। एक बोरोन आता है। अच्छा, बोरोन आता है। बोरोन का एक बार स्प्रे डाल दो। अच्छा, और स्प्रे नीचे भी जमीन में भी चला दो। अच्छा, नीचे भी चला सकते हैं। हाँ। कैसे, कितना क्या लगभग दे? जैसे 15 लीटर की टंकी होती है उसमें स्प्रे आराम 25 ग्राम के हिसाब से। अच्छा, 25 ग्राम 15 लीटर में? हाँ जी। 25 ग्राम के हिसाब से स्प्रे डाल दो और 250 ग्राम कच्ची बीघे के हिसाब से इसमें जमीन में चला दे। हाँ। तो इससे जो अपनी फ्लोरिंग है सेट होएगी, फूलों की जड़ने की ये समस्या कम हो जाएगी। पड़ के फूल नहीं जड़ेंगे इसमें। अच्छा, अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान को। अच्छा, और ककड़ी भी लंबी जाएगी आराम से। अच्छा, ककड़ी की साइज भी अच्छी बनेगी, कलर अच्छा बनेगा। हाँ। तो किसान साथी ध्यान दे, मालीराम जी का कहना है कि अगर आपके खेत में फ्लोरिंग अच्छी आ रही है, फ्लोरिंग सेट नहीं हो रही है, फूल गिर रहे हैं, तो आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। और जमीन के अंदर भी आप पानी में जो चिलिटेड बोरोन वगैरह आती है उसको 250 ग्राम कच्ची बीघा के हिसाब से डाल सकते हैं, जिससे आपके न केवल फ्लोरिंग सेट होगी, फूलों का झड़ना रुकेगा, बल्कि आपका जो फल वगैरह है वो भी अच्छी साइज का, अच्छे कलर का आएगा। अच्छा मालीराम जी, हमारे किसान साथियों को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी बेल वाली फसलें हैं, जैसे आपने ककड़ी भी लगा रखी है, उधर तरबूज भी लगा रखे हैं, पीछे की तरफ आपने टिंडे भी लगा रखे हैं। मेरे को लगता है आपको जो बेल वाली फसल है उससे ज्यादा विशेष लगाव है। हाँ। तो किसान साथियों को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? मैं कहना चाहता हूँ किसान साथियों को कि किसान एक तो जमीन में ज्यादा से ज्यादा गोबर डाले। अच्छा।
जैसे गोबर डालेंगे उपजाऊ बनी रहेगी। जी जी दुकानदार के पास जाने से खर्चा कम होगा। जी जी। और एक किसान निरंतर अपनी फसल का ध्यान रखते रहे, टाइम से अच्छा, टाइम टू टाइम खेत में घूमते रहे, देखते रहे, ताकि जो रोगों की स्थिति है जो भी, या आपकी फसल का पूरा एनालिसिस होता रहे। बिल्कुल जी। तो आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन से आराम से देख सकते हैं आप। जी जी। कोई भी जैसे वीडियो देख के जैसे रोग आ रहा है, इस प्रकार का वीडियो देख सकते हैं। जी जी। उसमें आराम से मिल जाएगा ये रोग आ रहा है। मतलब आपके कहने के हिसाब से किसान थोड़े टेक्निकल बने, जो आजकल जैसे अपना चैनल खेती तकनीक है, हम किसानों को रोगों के बारे में, फसलों के बारे में बता रहे हैं, तो किसान साथी जिनके पास विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वो यूट्यूब वगैरह का सहारा लेकर भी इन रोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इनके नियंत्रण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दुकानदार से, जैसे दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार क्या है कि अपनी दुकान चलाने के लिए वो कुछ भी दे सकता है। अच्छा, चाहे जैसे प्रोडक्ट दे देगा, एडिशनल प्रोडक्ट डाल देगा। दुकानदार को तो कंपनी वाला बोलेगा ये मार्जिन ज्यादा है, ये बेचो, तो वो बेच देगा, किसान को नहीं दिखेगा वो। किसान साथियों, माली राम जी का कहना है कि आप पहले आपके खेत में अगर कोई रोग आ रहा है तो उसका आप यूट्यूब पर या ऑनलाइन सर्च करें, उसके लिए क्या आपको उपचार बताए जा रहे हैं, उसके बाद आप दुकानदार के पास जाए और देखें कि दुकानदार आपको कौन से ट्रीटमेंट की दवाइयां दे रहा है और कौन सी एक्स्ट्रा दे रहा है, ताकि आप जो एक्स्ट्रा बर्डन है, आपके खर्चे हैं दवाइयों के, उनसे बच सके आराम से। जी। आपका कहने का मतलब है किसान साथी ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग करे, ताकि जैसे गोबर, मींगन या बीट या ऊन वगैरह कुछ भी यही डाले, ताकि खेती का अपना जो है उपजाऊपन भी बना रहे और आपका जो खर्चा है वो भी कम आए। और फसल चक्र अपनाते रहे बस। अच्छा, फसल चक्र अपनाते रहे। माली राम जी ने बहुत अच्छी बात कही है। फसल चक्र आपकी खेती को, आपकी फसल को स्वस्थ और समृद्ध रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें किसान साथी, एक ही खेत में एक ही फसल न बोए, बारी बारी से अलग अलग फसलें बोते रहें, ताकि उसमें जो आपका उर्वरा शक्ति का है, जो न्यूट्रिशंस का है, वो बैलेंस बना रहे। बिल्कुल। माली राम जी, आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे किसान साथियों के लिए समय निकाला, आपके अनुभव साझा किए, ककड़ी की खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, अगर आपको माली राम जी के अनुभव और हमारे प्रयास पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथी जो बेल वाली फसलें या ककड़ी की खेती करना चाह रहे हैं उनको इसके संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि माली राम जी के कहे अनुसार आपको विभिन्न प्रकार की फसलों में रोग नियंत्रण से संबंधित दवाइयों, खाद और आपको किस तरीके से उनको नियंत्रित करना है, इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सके और आप जो एडिशनल महंगे बिना काम के जो फर्टिलाइजर है, खाद है, उनके खर्चे से बच सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नवाचारी युवा किसान के अनुभवों को लेकर, जो आपकी खेती बाड़ी को और आपके जो खेती करने के तरीके हैं उनमें कुछ नवाचार देगा। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।